क्या चाइना के साथ में रिलेशन अगर सुधरते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या कोई पॉजिटिव असर पड़ने वाला है या कोई और बड़ा खतरा इससे हो सकता है इकोनॉमी पर। ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ का लगाया, उसके बाद में एशिया के सारे देश अब एक होने लगे हैं और इसमें सबसे बड़ा मौका आया एससीओ की मीटिंग जो चाइना में होने जा रही है। इससे कई चीजें ये देखी जा रही हैं कि इससे इंडिया और चाइना के रिलेशन सुधरेंगे और हो सकता है जो इकोनॉमी पर इंपैक्ट आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन क्या ये ऐसा है कुछ, क्या चाइना के साथ में रिलेशन अगर सुधरते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पर इसका क्या कोई पॉजिटिव असर पड़ने वाला है या कोई और बड़ा खतरा इससे हो सकता है इकोनॉमी पर। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। मोदी इस समय चाइना में है, एससीओ की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एशिया के जितनी बड़ी कंट्रीज हैं वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है और इंडिया में जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि चाइना के साथ में अगर रिलेशन सुधरते हैं तो इंडियन इकोनॉमी को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन अगर इसको हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के साथ में जो भी रिलेशन है और इससे इकोनॉमी पर कितना फर्क पड़ने जा रहा है, तो आपको ये बता दें कि जो चाइना के साथ में रिलेशन है उसको अगर आप देखें तो इस समय इंडिया का डेफिसिट बहुत बड़ा है, काफी ज्यादा है। और भारत ने चाइना के साथ में 113.5 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया और मात्र 14.3 बिलियन डॉलर केवल इंपोर्ट कर पाए, यानी कि ये डेफिसिट काफी ज्यादा है। और इसको देखते हुए ये जो अभी देखा जा रहा है कि अगर चाइना अपना माल इंडिया में डंप कर देता है तो इससे इंडिया में काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि जो डेफिसिट है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया वहां माल अपना नहीं भेज पा रहा है और चाइना अपना माल यहां सस्ते। अभी कुछ दिन पहले आपने एक स्टेटमेंट भी पीएम मोदी का सुना होगा कि गणेश जी की जो मूर्ति होती है उसमें आंख छोटी होती है। ये सीधे सीधे जो इसमें इंडिकेट किया जा रहा था वो चाइना से आने वाले प्रोडक्ट, यानी कि अभी दीपावली आने वाली है उसमें चाइना से आने वाले प्रोडक्ट की भरमार इंडिया में हो जाती है और ये और भी बड़ा इंपैक्ट करता है। और अभी तो स्थितियां ये है कि अगर इंडिया अपने मार्केट को और ओपन कर देता है चाइना के लिए तो जो इंडिया में जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटे कामगार हैं, उनके लिए मुश्किलें और भी खड़ी हो सकती हैं। तो चलिए ये भी हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एससीओ मीटिंग 2025, आखिर ये क्यों हो रहा है। देखिए ये जो मीटिंग हो रही है इसमें पॉवर्टी रिडक्शन, रूरल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लिए इसमें सारी कंट्रीज मिल रही हैं, जिसमें भारत भी है और पाकिस्तान है, रूस है और इसके साथ में चाइना में ही ये मीटिंग हो रही। चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और वही इसको होल्ड कर रहा है। भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये? व्हाई इज द एससीओ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन? एससीओ वेस्टर्न डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ये एक ग्रुप बनाया गया और इसका उपयोग इंडिया कर सकता है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशन तो अभी तक अच्छे नहीं है, चाइना के साथ में भी कई बार झड़प हो चुकी है और वहां से भी रिलेशन नहीं अच्छे हैं। इंडिया इसको एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा मान रहा है, एससीओ को ऐसा प्लेटफॉर्म मान रहा है कि इससे इंडियन जो इकोनॉमी जो अभी खतरे में है, यूएस के साथ में जो ट्रेड डील हुई है उसमें जो टैरिफ लगाया गया है ट्रंप के द्वारा, इससे इंडियन इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा है। और अभी जो घाटा है भारत और चीन के बीच में 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, ये काफी बड़ा घाटा है। अब इंडिया को करना क्या चाहिए? इसमें जो मेक इन इंडिया का नारा है भारत का, उसी को मजबूत करना होगा। लेकिन अगर चाइना से हम ज्यादा वहां से माल आने लगा और हम उनको इंपोर्ट यानी कि हम उनको नहीं भेज पा रहे हैं तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकता है। अब करना क्या होगा कि जो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मा, सोलर पैनल, इंडिया में प्रोडक्शन इसको ज्यादा बनाना होगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत
और अदर कंट्रीज को भी इस माल को भेजना होगा, जिससे जो डेफिसिट है चाइना के साथ में, अगर हमें अपना इंपोर्ट बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो सर्विस प्रोडक्ट है, ऑटो पार्ट्स हैं और आईटी के सर्विस प्रोडक्ट, आईटी के सर्विसेज हैं, उसको बढ़ाना होगा। ऑटो पार्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इंडिया में काफी अच्छे बनते हैं, इसको चाइना सहित अन्य देशों में भी भेजना होगा। और ये तभी हो सकता है जब हम क्वालिटी और अच्छी रखें, और चाइना को हम बहुत ज्यादा अगर अलाउ करेंगे अपने यहाँ माल भेजने के लिए, तो मेक इन इंडिया का जो नारा था भारत का, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। तो इसलिए भारत को बहुत ही सधे हुए स्टेप्स लेने की जरूरत होगी, और जो एमएसएमई सेक्टर है, जो रूरल एरियाज हैं, वहां के सेक्टर को भारत में और मजबूत करना होगा, और जो डेफिसिट है इसको किसी भी तरीके से कम लाना है, क्योंकि डेफिसिट काफी बड़ा है, एक जो गैप है वो काफी बड़ा है, व्यापार घाटा काफी बड़ा है, ये 99.2 बिलियन डॉलर काफी बड़ा घाटा है, क्योंकि 113.5 बिलियन डॉलर केवल जो है वहां से इंपोर्ट किया गया, और हम केवल इंडिया केवल 14.3 बिलियन का ही ट्रेड कर पाई उनके साथ में, उनको इंपोर्ट कर पाई चीजें। डेफिसिट काफी बड़ा है, इसलिए जो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इन सब सारी चीजों को सेफ रखने के लिए, इंडियन मार्केट को सेफ रखने के लिए, आत्मनिर्भर भारत का जो अभी तक चला आ रहा था स्लोगन, उसको और मजबूत बनाने के लिए जरूरत है, और जिससे डेफिसिट किसी भी तरीके से जो चाइना के साथ में, इसको कम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं कि जो मोदी की वहां मीटिंग हो रही है चाइना के साथ में, रिलेशन अगर अच्छे होते, आपको क्या लगता है कि ये रिलेशन इंडिया के लिए कितना अच्छा होगा। थैंक यू।